नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर चर्चा लालू के पैरों के पास अंबेडकर की फोटो की। आखिर बिहार चुनाव से पहले लालू के पैरों के पास जो अंबेडकर की फोटो रखी है उसका क्या असर पड़ सकता है। लालू परिवार के साथ विवादों का खत्म होने का सिलसिला चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहे हैं विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। तेज प्रताप वाला विवाद हो गया, अब अंबेडकर वाला विवाद हो गया। हालांकि मंडल की गाड़ी पर बैठकर लालू इतने बड़े नेता बने हैं। आरक्षण तो दलित जिनको भगवान मानते हैं अंबेडकर, क्या लालू के पैरों के पास उनकी रखी फोटो दलितों का अपमान है, दलितों के भगवान का अपमान है? क्योंकि बाकी पार्टियां अब बिहार में यही कह रही हैं। मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या कहा और ये मुद्दा कैसे गर्म हो रहा है। तो बिहार में 18 से 20% दलित माने जाते हैं, अनुमान है, आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक अनुमान माना जाता है। इसके अलावा लालू का जो विवाद शुरू हुआ उसमें अब तक जो बयान आए हैं उसमें अगर आप देखेंगी तो बीजेपी और जेडीयू इसे दलित वोट बैंक को लुभाने के मौके की तरह देख रहे हैं। जेडीयू ने लालू पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा 36 घंटे बीतने के बाद भी आरजेडी से कोई माफी नहीं आई है। अब तेजस्वी यादव हैं, पिता का बचाव करेंगे, तो उन्होंने कहा कि लालू के राज में ही बिहार में सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की मूर्तियां लगी। मुकेश सहनी हैं, तेजस्वी के मित्र भी हैं और उनके संग गठबंधन में भी हैं। उन्होंने लालू को बचाने के लिए कहा यह किसी कार्यकर्ता की गलती होगी, लालू जी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। अब इस तरह की बयानबाजियों के बीच में एससी आयोग जो बिहार का है उसने लालू जी से सफाई मांग दी कि भैया ऐसा आपने क्यों किया। तो अब लालू जी क्या जवाब देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार की राजनीति जो है वो अब गर्म है और मौका था लालू जी के जन्मदिन का, जब एक कार्यकर्ता उनके पास अंबेडकर जी की फोटो लेकर पहुंचा और वो फोटो उनके पैरों के पास रख दी गई। जन्मदिन पर उनके मिलने का जो तरीका था उसकी भी पूरे बिहार और देश में चर्चा हो रही है कि कुर्सी पे पैर फैला के आराम से बैठे हुए थे, आओ अपना उपहार फोटो दो और चलते बनो। ना किसी से हाय, ना किसी से हेलो, ना किसी को नमस्कार। तो वो भी एक चर्चा का विषय बना रहा। मेरे साथ शालिनी है। शालिनी, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप से ऐसे ही परेशान थे अभी तक लालू जी, परिवार से निकालना पड़ा, पार्टी से निकालना पड़ा। अब एक नया बवाल आ गया उनके ऊपर, अंबेडकर जी का अपमान कर दिया। अंबेडकर जी का अपमान मतलब दलितों का अपमान। दलित अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं। आज़ादी के बाद कोई एक नेता उनको राह दिखाने वाला, उनको उनका अधिकार दिलाने वाला था तो वो अंबेडकर जी थे। तो वो दलित समुदाय उनको भगवान से भी बढ़कर मानता है क्योंकि छुआछूत, हर बुराई से, हर गंदगी से निकालने का श्रेय जो है वो अंबेडकर जी को जाता है। क्या लालू के पैरों के पास रखी वो फोटो दलित समुदाय का अपमान है? क्या लगता है आपको, इससे गर्म होगी सियासत, नुकसान होगा? मुझे लगता है कि सियासत ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से वो फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आए हैं, उससे लग रहा है कि उनके पैर के पास वो फ़ोटो रखी हुई है और लालू प्रसाद यादव जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, और लग रहा है कि शायद उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फ़ोटो किस शख्स की फ़ोटो है। मतलब जैसा कि आपने बताया कि अंबेडकर ही वो शख्स है जिन्होंने दलितों, पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, उनके हक के लिए बात की है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ऑलरेडी इनको घेरे में ले चुके हैं। उन्होंने बोला है कि पार्टी को पहले तो वो अपराध करती है, फिर अहंकार दिखाती है, और ये मतलब राजद का, मतलब उन्होंने बोला कि ये नेचर है इस तरीके का कि ये इनके बेटे का भी यही है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी या फिर तेज प्रताप हो, ये पूरा परिवार अपमान करता है दलितों का। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स इस टाइम बहुत गर्मा गर्मी में है। बिहार में इलेक्शन है और जो कि लास्ट इस साल तक होंगे, तो सभी पार्टी इस चीज़ में लगी हुई हैं कि कहीं से कुछ ऐसा सामने आए जिससे कि इनको जवाबदेही बन जाए। क्योंकि राजद वैसे ही चर्चा में है अपने बेटे तेज प्रताप को लेकर, जब से उनका विवाद सामने आया है पार्टी से निकालना, और अब इनका अंबेडकर वाला विवाद। तो अब इनसे जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों आपने इस तरीके की हरकत की है। आपको बता दें कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में 38 जो विधायक थे वो दलित समाज से
से ही चुने गए थे, जिसमें पासवान लगभग 13 या 14 उनके नेता थे, और या फिर मुसर जाति जो होती है उसके थे। तो जब आपको पता है कि बिहार में 18 से 20% लोग दलित समाज से हैं, तो फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। हालांकि जब ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो उसको ईगो में नहीं लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि ठीक है, आपका जन्मदिन था, आप इस एज में हैं कि शायद आपसे वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपका हर एक मूव आपके इलेक्शन पे और तेजस्वी यादव की भविष्य पे सवाल उठा सकता है। और तेजस्वी यादव के लिए मुझे इसलिए लगा कि उनको एटलीस्ट बोलना चाहिए कि चलिए जो कुछ भी हुआ है गलती से हो गया है या हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि एनडीए इतनी बड़ी पार्टी है तो वो तो इनको घेरेगी। अभी तो सम्राट चौधरी ने बोला है, हो सकता है अभी चिराग पासवान का बयान सामने आ जाए, क्योंकि वो खुद भी मतलब पासवान जाति से आते हैं, तो हो सकता है उनसे जब पूछा जाए तो ये सब चीज़ें वो भी बोले। लेकिन लालू प्रसाद यादव अब सियासी घमासान या चक्कर में फंस गए हैं और बुरे फंस गए हैं। मुझे लगता है तेज प्रताप का विवाद फिर भी इस विवाद के आगे छोटा है, ये विवाद ज़्यादा बड़ा है कि अंबेडकर जिन्होंने हमेशा दूसरों के हक के लिए बात की, समाजवादी पार्टी लगातार उनकी फ़ोटोज़ लेके संसद के बाहर कई बार धरना दे के देखा है हमने, तो ऐसे में ये एक नहीं, ये कई पार्टियों को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अंबेडकर ठेस पहुंचाते हैं, अखिलेश का पीडीए हो या बीजेपी की रणनीति हो, हर पार्टी, खासतौर से मायावती, वो बिहार में चुनाव भी लड़ने जा रही हैं आकाश आनंद को आगे करके। 4% के आसपास उनका वोट बैंक है बिहार में, तो कौन कितना नुकसान पहुंचाएगा? चिराग का अपना है, मांझी का अपना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दलित वोट बैंक पर नज़रें हैं, सबकी गड़ी हुई हैं। अब दलित वोट बैंक किसके पास जाएगा? ऐसे भी मायावती ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो नुकसान आरजेडी को होगा। ऊपर से आरजेडी अंबेडकर जी का अपमान करके अपना नुकसान और बढ़ा रही है, क्योंकि इधर के जो एनडीए के जितने भी दलित समुदाय के नेता हैं वो इंटैक्ट हैं, चिराग जो हैं एनडीए के साथ हैं, तो वो वोट कहीं खिसक नहीं रहा, वो उनके नेता उनके पास हैं। इधर का वोट खिसक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो क्या लालू माफ़ी मांगेंगे? क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या गलती हुई है ये मानने से वो सियासी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, या ऐसे ही इन चीज़ों को अवॉइड करते जाएंगे, केवल अपनी बात कहकर कि मैंने मायावती की प्रतिमाएं लगवाई, ये गलती कार्यकर्ता की है, मेरी नहीं है? आखिर ये रणनीति, ये राजनीति, ये आरोप जो चल रहे हैं वार पलटवार, ये किस दिशा में जाएंगे अगले 4 महीनों में? उसके बाद क्योंकि चुनाव है, तो अगले 4-5 महीनों में ये किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? शालू, आप तो बिहार की राजनीति को बड़े अच्छे से समझती हैं, तो बिहार की राजनीति में कभी डीएनए चुनाव से पहले एकदम बहुत पॉपुलर हो जाता है, उसका इम्पैक्ट दिखता है, कभी कोई और टर्म दिखता है, कभी कुछ और दिखता है। हर बार एक मुद्दा आता है जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। एक बार भागवत जी ने आरक्षण की बात छेड़ी, नुकसान हो गया, एनडीए को फुल फ्लैश जीत रही थी, फिर डीएनए का चक्कर चल गया। इस बार अंबेडकर जी के अपमान का मुद्दा उठ गया है, और इस बार मुद्दा एनडीए को मिल गया है। ये मुद्दा आरजेडी की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर को नहीं मिला है, ये लालू को मिला है, लालू की ओर से उठा है। तो ये परेशानी क्या सबब बनेगा लालू के लिए, टीम के लिए? बिल्कुल बनेगा। हालांकि ऐसे देखा जाए समीकरण के आधार पर तो राजद जो है हमेशा एमवाई समीकरण पे ज़्यादा काम करती है, लेकिन उनकी जो सहयोगी दल है, जो महागठबंधन कहते आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस की जो है बड़ी भूमिका है। अभी हालांकि सीट बंटवारा सामने नहीं आया है कि किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन राजद के साथ कांग्रेस लड़ेगी वहाँ पर चुनाव। तो और कांग्रेस जो है दलितों की राजनीति करती है, लेकिन राजद हमेशा एमवाई समीकरण जो होता है उसकी राजनीति में ज़्यादा विश्वास रखती है। हालांकि अभी जो चल रहा है, जो अंबेडकर वाला मुद्दा चल रहा है, उसमें माफ़ी मांगने का नोटिस गया है कि 15 दिन के भीतर माफ़ी मांगे, नहीं तो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद, उनकी तरफ से दलितों के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे केक कटवा देना फोटो लगा के, या फिर किताबें बांट देना, लेकिन ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सीधा सीधा अपमान बताया जा रहा है, और इस पार्टी को बीजेपी सीधे तौर पर नहीं उठाए। हालांकि सम्राट चौधरी पूरे मुखर तौर से सामने आ चुके हैं। वहीं हम हो गई, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान हो गए, ये सब
बहुत जोर शोर से मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो अगर ये नहीं भी कोई बात है फिर भी वहाँ पर बात बढ़ेगी, क्योंकि ये सभी पार्टियां जो है दलितों की राजनीति करती है। और जो अहम जो साथी बोलेंगे राजद का, वो कांग्रेस है, वो भी इसमें शामिल है। और प्रशांत किशोर जैसी पार्टी भी जो कि बोलती दावा ठोक रही है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लोग भगवान की तरह मानते हैं, वहाँ पर तमाम मूर्तियां हैं, तमाम मतलब एक तरह से पूजनीय है उन लोगों के लिए। और लेकिन राजद भी इस तरफ कदम उठा रही है। 19 जून को उनका प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा होगा, जगदानंद सिंह मतलब हटाए जाएंगे, हाँ इनकार कर दिया। नामांकन हुआ है मंगनी लाल मंडल, जो कि दलित समाज से आते हैं, ईबीसी समाज से आते हैं, वरिष्ठ हैं। तेजस्वी यादव खुद उनके नामांकन की घोषणा किए हैं। तेजस्वी यादव खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी को इनकी ज़रूरत है, इनकी दूरदर्शिता की ज़रूरत है, और बहुत एक्सपीरियंस्ड माने जाते हैं मंगनी लाल मंडल। तो उनका नाम का जिक्र आ रहा है, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दलित से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अब दलित से अलग हुआ। हाँ, तो मतलब लेकिन एक तरह से देखिए कि जो राजद इस तरह की राजनीति में नहीं थी, वो हमेशा राजद जो है एमवाई समीकरण, जो मैं पहले भी बोल चुकी कि उससे जो है ताल्लुक रखती थी, लेकिन अब वो मंगनी लाल मंडल को आगे कर रही है। यानी कि वो 2026 के ये राजनीति जो है ना, देखिए जैसे आरजेडी जो है वो पिछड़ों की राजनीति करती है, दलित की राजनीति नहीं करती वो। हाँ। अब पिछड़ों की राजनीति में नीतीश जी ने उसको पिछड़ा अति पिछड़ा में बांट दिया था, जिससे उनको फायदा भी पहुंचा था। तो लालू यादव की राजनीति भी पिछड़ा और मुस्लिम तक सीमित रही है, दलितों में घुसपैठ नहीं कर पाए, इसीलिए मुकेश सहनी और ऐसे लोगों को चाहते हैं मांझी वंजी कि वो उनके साथ आए, जिससे वो वोट उनकी तरफ आए। अगर मायावती वहाँ पर अलग लड़ती हैं तो दलित वोट बैंक ऐसे भी बटेगा। इसके बाद जो पासवान जी हैं, बाकी जो नेता हैं जाति के अलग अलग, वो अपना वोट ले जाएंगे दलित का। तो दलित वोट बैंक जो थोड़ा बहुत मिल सकता था इंडिया गठबंधन को, क्या अंबेडकर की फ़ोटो का अपमान करके उस पर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा आरजेडी को? अभी जहाँ तक अभी के माहौल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से सामने आई है कि अगर वो माफ़ी मांग ले या फिर कुछ ऐसे बयान हो जाए, क्योंकि अभी चुनाव में मतलब बहुत दिन नहीं कहेंगे, लेकिन 4-5 महीने हैं और उसको कवर कर सकते हैं वो लोग। तेजस्वी यादव जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो है ये लोग कुछ ऐसी रणनीति बना ले कि उस वोट में भी थोड़ी मोड़ी राजद की सेंध लग जाए, और या फिर कांग्रेस को कुछ फायदा मिल जाए। क्योंकि ये जो मामला हुआ है इससे राजद को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो आपकी मुसीबत बढ़े ना बढ़े, लेकिन अपने गठबंधन के सहयोगी की मुसीबत अगर आप बढ़ा देंगे तो परेशानी उससे आपको भी होगी। अब मैं रूबी के पास चल रहा हूँ, ये भी राजनीति को ठीक ठाक समझती हैं, और लालू की तो फ़ैन है, ज़बरदस्त फ़ैन, क्योंकि उनका तो फ़ैन हर कोई है, उनके बोलने के अंदाज का दीवाना तो हर कोई रहा है। क्यों? हाँ बिल्कुल। और मैंने भी ये वीडियो देखी है, और मैं सच बताऊं तो सर मुझे नहीं लगता कि इस बात का मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो शख्स जो आया था उनके पास वो मूर्ति लेकर आता है और उनके सामने फोटो खिंचवाने लगता है। उन्हें एक भी बार फोटो मोड़ के नहीं दिखाई जाती कि कौन सी फोटो है, क्या है। यानी लालू यादव को पता ही नहीं कि वो फोटो किस चीज़ की है, तो फिर अपमान तो मानेंगे ही नहीं से। इसके अलावा बीजेपी जो कि उन पर आरोप लगा रही है, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि लालू यादव अस्वस्थ है, तो उनका ऐसा बैठना लाजमी है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस तरह से, अगर उन्हें नहीं पता कि वो फोटो किस चीज़ की है या किन की है, तो फिर अपमान नहीं मानेंगे। और अगर अब पता चल गया है, जैसे कि तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि अंबेडकर की बहुत सारी मूर्तियां लगवाई हैं, तो ये बात सच है, बिहार में बहुत सारी मूर्तियां आरजेडी की तरफ से लगवाई गई हैं अंबेडकर की। और अब बस मैं ये मानती हूँ कि अगर उन्हें पता चल गया है कि वो अंबेडकर की ही मूर्ति, तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सियासत में माफ़ी मांग लेना कोई बुरी बात नहीं है, गलती आपकी नहीं है, लेकिन सियासत है, आप राजनीति करते हैं और राजनीति में मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे होते नहीं हैं। और बिहार की सियासत में अगर अंबेडकर मुद्दा बन रहा है तो आप अच्छे राजनेता हैं, आपको पता है कि इससे नुकसान किसको होगा, इससे फ़ायदा किसको होगा। तो मुद्दे को बनने देंगे या मुद्दे को ख़त्म करेंगे लालू प्रसाद यादव, इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।